अनुज कपाड़िया के 3 गलत फैसले, 3 जिंदगियां बर्बाद। अब लेने जा रहा है चौथा गलत फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सच बहुत ही कड़वा होता है, इसलिए जब सच का स्वाद हम चखते हैं या चखवाते हैं तो कड़वाहट महसूस होती ही होती है। आज वही सच मैं बोलने जा रही हूं। जितना हमने इस अनुज कपाड़िया के ट्रैक से समझा है, जाना है, एज व्यूअर जो हम सोचते हैं, तो करते हैं डिस्कस अनुज के उन 3 फैसलों के बारे में, उन 3 जिंदगियों के बारे में जिनको हमने अनुज के साथ साथ बढ़ते हुए देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है, और चौथे फैसले की तरफ जो बढ़ रहा है उसकी भी बात हम इसी वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कुछ लोग होते हैं जिनको ये वहम होता है कि हम जो भी फैसला लेंगे वो सही ही लेंगे। कभी कभी फैसले सही नहीं होते हैं, मगर उन बातों को वो स्वीकार नहीं करते हैं। अनुज कपाड़िया इस धारावाहिक में आए, एक बहुत ही हैंडसम नौजवान, एक बहुत ही रिस्पेक्ट वर्दी पर्सन, एक बहुत ही नोन पर्सन। जब आए तो ऐसा लगा कि इससे बढ़िया ट्रैक तो कोई हो ही नहीं सकता, और साथ में लाए अनुपमा का प्यार कि मैं अनुपमा का प्यार हूं। अनुपमा से प्यार किया इतने साल, हम सब ने देखा, हम सब ने एप्रिशिएट किया, बहुत ही बढ़िया लगा। प्यार किया, प्यार का इजहार भी किया। उस समय इजहार किया जब अनुपमा अपना सब कुछ छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी। अनुपमा ने भी एकदम से प्यार नहीं किया, उसने उस प्यार को महसूस किया जो अनुज कपाड़िया के दिल में अनुपमा के लिए था, है और हमेशा रहेगा, जो आज भी दिखता है। चलिए, यहां पे अनुपमा से शादी होगी, वो सब किस्से हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको जल्दबाजी का नाम भी दे दिया गया। अब शादी हो गई अनुपमा से और जिंदगी अच्छे से चलनी चाहिए थी। ये पहला फैसला अनुज का जो उसने बड़े ही गर्व से लिया कि अनुपमा से शादी करनी है, और अनुपमा को कन्विंस भी किया कि मैं सब तेरा जो है, वही कहते हैं ना कि सब तेरा बोझ मेरा बोझ है भाई, चिंता मत कर, बदलना मत अपने आप को, तू मेरी अनु है, मेरी अनु ही बन के रहना, जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है, बदलने की जरूरत नहीं है। और वो नहीं बदली, मगर अनुज के अंदर में बदलाव आए। अनुज को अनुपमा बदली हुई ही चाहिए थी, जो उसको शायद पता नहीं था। बेचारा, उसको पता नहीं है कि ऐसी चीजें होती है शादी के बाद में भी, चलो हो सकता है। मगर उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि आज अनुपमा अकेले में अनुज को ही याद कर करके रोती है, क्योंकि अनुपमा अनुज को आज पता चल गया कि ज्यादा प्यार करती है। उसने कभी फिल्टर नहीं लगाया अनुज को ये कहने के लिए, अनुज के बारे में सोचने के लिए कि मैं प्यार करती हूं। जब प्यार किया तो खुल के किया, सबके सामने किया, पूरी स्टेज के सामने बोला कि मैं अनुज से प्यार करती हूं। इस दम पे बोला जब उसके पीछे ऐसे लोग खड़े थे जो उसकी टांगे खींच खींच के उसको नीचे लेके आ रहे थे। ये थी अनुपमा। आज अनुपमा कहां पे है? आज अनुपमा अमेरिका में अकेली रो रही है, छत नहीं है सर पे, कुछ नहीं है। अगर अनुपमा से अनुज नहीं मिलते और ये फैसला नहीं होता कि शादी होनी है, तो आज अनुपमा की लाइफ शायद कुछ और होती। प्रैक्टिकलिटी की बात करती हूं, जिस प्रैक्टिकलिटी से आज अनुज कपाड़िया चल रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल तो है नहीं बट चल रहा है। ये हुआ पहला गलत फैसला, जिसका पूरा इल्जाम अनुपमा पे लगाया गया और अनुपमा को ही इसका दोषी ठहराया गया कि तुम शादी नहीं निभा पाई, तुम हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे पाई। हो गया ये गलत फैसला। अनुपमा कहां है, अनुज कहां पे है? एक जिंदगी अनुपमा की बर्बाद होगी, जो काफी हद तक वनराज से डाइवोर्स करके सेटल हो गई थी। दूसरा फैसला, छोटी को अडॉप्ट करना। एक लड़की जो आपके साथ शादी कर चुकी है, आपकी नेचर को जानती है, आपको पता है कि मैं जो भी कहूंगा ये लड़की मेरे लिए चांद से भी तोड़ के लाएगी। फिर भी अनुपमा ने 2 दिन लिए सोचने के लिए, क्योंकि बच्चे का सवाल था। उसने बच्चे को अनुज की खुशी के लिए उसने गोद लिया। नहीं तो अनुपमा ने तो बच्चों का एक्सपीरियंस किया था, बच्चों को बड़े होते सब करते हुए देखा था। उसको तो कोई ऐसा कोई अलग अलादीन का चिराग नहीं मिलने वाला था छोटी के रूप में।
कुछ ऐसा स्पेशल नहीं मिलने वाला था। अगर किसी को स्पेशल मिलने वाला था वो अनुज को, क्योंकि अनुपमा और अनुज ने यह सोचा कि हम बच्ची अडॉप्ट करते हैं, बड़ी प्यारी बच्ची है, अनु का छोटा रूप है। ये अनुज की ही वर्डिंग थी, यानी कि छोटी उसको अनु का छोटा रूप समझ के ही पसंद आई थी, उसको उसने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद अनुपमा को तो यही था कि पापा, अनुज को कोई पापा कहने वाला होगा, क्योंकि अभी तक मेरे बच्चे तो बड़ी ही कहते हैं और वरराज पापा है उनका, तो ये सब चीजें अनुपमा के मन में थी, बिल्कुल क्लैरिटी। उसने अडॉप्ट किया, जितना वो बैगेज के साथ आई थी उस बैगेज को भी मैनेज किया, छोटी और अनुज को भी मैनेज किया, सब कुछ किया। एंड ऑफ द रिजल्ट क्या निकला? आज छोटी कहां पे खड़ी है। जो चीज छोटी ने कही कि मुझे मम्मी ने अपनी बेटी नहीं समझा, अनुज ने छोटी को यह बात नहीं समझाई कि तुझे बेटी समझा है बेटा। पिछले 5 सालों से छोटी की क्या हालत है, आज छोटी आज जिस तरह की नेगेटिव इमेज लेके जी रही है, जिसकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है इस उम्र में, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अनुज है। मगर ये बातें जो है ना अनुज के प्रेम में समझ में नहीं आएंगी। एक इंसान जिसकी नेचर में सही फैसला लेना ही नहीं है, माया को, उसकी जिंदगी को मैं इस कैटेगरी में नहीं लेके आती, मगर माया को उस समय प्रोत्साहित करने वाला कौन था? अगर माया ने आपको किस किया तो आपको माया को वहीं पे रोक के उसके हस्बैंड की बात सुननी चाहिए थी, मगर आपने वहां पे नहीं सुना। आपने घर आके अनुपमा को भी नहीं बताया, अनुपमा ने वनराज की बात बताई, आपने नहीं बताई। फिर माया के पीछे भी, छोटी के पीछे पीछे माया के पीछे चले गए, माया के साथ रहना शुरू कर दिया। ये सारे गलत फैसले अनुज कपाड़िया ने किए। अब 2 जिंदगियां हमने देखी, एक अनुपमा, एक अपना ये छोटी। कहां पे है? दोनों रो रही हैं, एक में नफरत भरी हुई है बुरी तरह से, एक को घर में छत नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या ही करे। ऐसा तो नहीं था कि जब अनुपमा अकेली रहती थी उसके बाद छत नहीं थी, उसके बाद घर नहीं था, पूरा परिवार था, लड़ती झगड़ती थी, काम करती थी, मगर एक जिंदगी जीती थी वो। आज क्या है उसके पास? अनुज से प्यार कर बैठी, ये गलती कर बैठी वो। अगर अनुज नहीं आता तो शायद ऐसा नहीं होता, नहीं उसके दिल में प्यार के दिए जलाता तो नहीं होता। आज अब जो स्थिति है, श्रुति की बात करते हैं। श्रुति के साथ अनुज ने 5 साल पहले एंगेजमेंट की, 4 साल वो एंगेज रिलेशनशिप में रहे। तो 4 साल में क्या अनुज ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे श्रुति से शादी कर लेनी चाहिए? उन 4 सालों में अनुज ने अनुपमा को ही याद किया ना, ये समझते हुए कि श्रुति जो है उससे प्यार करती है, ये समझते हुए कि मैं श्रुति से प्यार नहीं करता हूं और मैं कर भी नहीं पाऊंगा। जो प्रेशर आज अनुज देख रहा है, ये प्रेशर उसको 4 साल पहले भी तो होगा। तब भी तो श्रुति के साथ शादी कर सकता था, मगर नहीं की उसने शादी। 4 साल तक उस लड़की को लटका के रखा हुआ। एक ऐसी लड़की जो आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में भी नहीं पूछती है, आपसे कोई सवाल नहीं करती, बिना सवाल के आपके साथ रिश्ता बना के रखे हुए है, आपकी बेटी को संभालती है। उसने तो आपको 4 सालों में पूरी प्रायोरिटी दी ना। अनुपमा के साथ तो आपका 3 साल का रिश्ता था, इसके साथ तो 4 साल का रिश्ता, तो इसके साथ क्यों नहीं रिश्ता निभा रहा? क्यों उसको गोल 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 घुमा रहा है? वो सीधी बात करती है, आप टेढ़ी बात करते हो, आप बनते हो राजेश खन्ना। आप कहते हो कि हम सब अदाकार हैं, हम सब कलाकार हैं, हम सब एक्टिंग कर रहे हैं, तुमने भी एक्टिंग की, मैंने भी। वो सीधी बात पूछ रही है भाई, उसकी बात का सीधा सीधा जवाब दो कि हाँ अनुपमा है मेरे दिल में। आप क्या कहते हो कि जहन में नाम था, मुंह पे नाम आ गया? झूठ, इतना झूठ ये तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अनुज से। आज श्रुति जिस स्टेज पे है, कोई लड़की स्टेज पे खड़ी नहीं होना चाहेगी। तो ये जो श्रुति की लाइफ बर्बाद हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? अनुज कपाड़िया। और अब जो अगला फैसला वो लेने वाला है, क्योंकि आज श्रुति ने जो कहा है
उसके बाद वो फैसला लेगा और उस फैसले में अनुज कपाड़ी का स्वार्थ होगा कि मेरी छोटी, वो फैसला होगा शादी करने का कि हम जल्दी से शादी कर लेते हैं ताकि श्रुति भी ना जाए हाथों से और छोटी भी संभली रहे और मैं ढूंढता रहूंगा अनुपमा को, याद करता रहूंगा अनुपमा को। ये क्या फैसला है? तो ये अगला चौथा गलत फैसला लेने जा रहा है। ये अनुज कपाड़िया मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जिस तरह से वो डायलॉग बोलता है जो हम प्री कैप में देख रहे हैं, जोशी बहन वाला डायलॉग बोलता है, वो किस तरह की टोन है वो डायलॉग बोलने की। हैरानी होती है मुझे ये सब चीजें देख के कि एक कलाकार, एक एक्टर अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है। जो अनुज ने कहा यही उसकी भूमिका है। मैं गौरव खन्ना वाले एक्टर की बात नहीं कर रही, जो अनुज ने आज कहा यही उसकी भूमिका है कि लोगों को गोल गोल घुमाते रहो, किसी को सीधा जवाब मत दो। छोटी ने मम्मी के बारे में कहा, छोटी को नहीं समझाना क्योंकि छोटी जो है उसको बुखार आ जाएगा, उसको ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा। छोटी को नहीं, उस पर भी लीपा पोती करो और आगे बढ़ो। कुछ क्लोजर मत दो छोटी को। छोटी जो सोचती है उसको सोचने दो। श्रुति जो सोचती है उसको सोचने दो। उसके ऊपर से लीपा पोती करो कि पास्ट था, पास्ट है, कोई बात नहीं, कलाकार है। भाई अनंत फिल्म के राजेश खन्ना की मजबूरियां थी। उस डायलॉग का कोई मतलब था, आपके डायलॉग का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। हम सब एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, हम सब यही तो कर रहे हैं, तुमने भी तो एक्टिंग की, मैंने भी तो एक्टिंग की। ये क्या डायलॉग हुआ? आप सीधा सीधा उसको मुंह पे बोलो। इतना तो गट्स रखो, इतनी तो अपनी डिग्निटी रखो भाई। बोलो कि मैं अनुपमा को आज भी प्यार करता हूं। कोई ऐसा जहन में आई तो नाम आया, ऐसा नहीं है। करता हूं छाती ठोक के बोलो, जैसे अनुपमा ने बोला था करती हूं प्यार तुमसे। भाई क्या अनुपमा नहीं मिलेगी इस बात का 50-50 है उसके मन में कि श्रुति को भी ना जाने दूं? अनुपमा अगर मिल गई तो ठीक है, तब तो श्रुति समझ ही लेगी, वो तो समझदार है। अगर अनुपमा मिल गई, उससे सवाल करूंगा, फिर पिघल जाऊंगा, फिर शादी का फिर से वो प्रपोजल रखूंगा वगैरह वगैरह जो भी है, तो श्रुति भी ना जाए। अभी तो मेरे दिमाग में अनुज की यही इमेज आ रही है कि ये भी ना जाए और उसके लिए भी मैं तलाश करता रहूं। बहुत ही गंदी इमेज आ रही है। चाहे जितना भी सॉफ्टली अनुज इस चीज को बोल रहा है, मगर जो बाहर आ रहा है वो यही आ रहा है कि एक लड़की उसके साथ है जिसको वो अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा। उसको शादी के जो बहकावे देता जा रहा है कि मैं शादी करूंगा, 4 साल से शादी नहीं की, अभी एक और साल आगे निकलेगा, उसमें वो अनुपमा अनुपमा करेगा, फिर से उसको जाने नहीं देगा। जब भी वो ऐसे नाराज होगी तो कहेगा हम अब शादी कर रहे हैं, हम तब शादी करेंगे। तो ये अनुज कपाड़िया मुझे तो भाई हजम नहीं होता। आपको हजम होता है प्लीज हजम कीजिए। आगे अच्छा कुछ करेगा, लेके आएगा, तो हम यहीं पे बैठे हैं उसकी बात करने के लिए, कहीं नहीं जा रहे। तो मेरी आंखों पे कोई किसी के प्रेम की कोई पट्टी नहीं है। जो सामने है, सच है, वो आपके सामने है। अब जिसको कन्विंस होना है हो जाए, जिसको नहीं होना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज तो मुझे सच में बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई अनुज को देख के, जिसने एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद की हैं। हर किसी की आंखों में आंसू हैं और उसका जिम्मेदार है अनुज कपाड़िया। अनुपमा रोती है, श्रुति रोती है, आद्या भी रोती है, माया तो भगवान को ही प्यारी हो गई। तो ये सब चीजें देख लीजिए आप। कमेंट सेक्शन ओपन है, जितनी भी भड़ास निकालनी है निकालिए, और अगर मन करे बोल के निकालने का तो पब्लिक वॉइस वीडियो है, उसमें आप 9833155523 पे अपना जो है वॉइस मैसेज या फिर वीडियो भेज सकते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.